हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण अश्वित और आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। और हिंदी में अगर बात करें तो कृषि पद्धतियों के बारे में, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो कौन किससे स्टेप्स स्टार्टिंग से करना है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि कृषि पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप की बात करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हिंदी में बात करें तो मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के अंदर आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हल जोता जा रहा है, जिससे कि मिट्टी को तैयार किया जाता है फसल उगाने के लिए। अब आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, तो ट्रक से किया जाता है सारी चीजें, जिसका पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी तैयार करना, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड पॉइंट के, जो कि है सोइंग। हिंदी में कहे तो ये बुआई होता है, जिसका मतलब है कि आप जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो सेकंड स्टेप होता है हमारा उसमें बीज डालना है, जिसे हम बुआई भी कहते हैं। ये हाथों के द्वारा भी हो सकता है, मशीनों के द्वारा भी हो सकता है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अब हम बात करें अपने तीसरे पॉइंट की ओर, जिसमें कि है एडिंग मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर्स। और हिंदी में बात करें तो ये आप खाद एवं उर्वरक देना। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट स्टेप था हमारा मिट्टी को तैयार करना, और दूसरा था बुआई, और तीसरा स्टेप हमारा जब हम बुआई कर लेते हैं उसके बाद हम खाद या फिर उर्वरक डालते हैं। तो आप इधर देख पा रहे हैं जो कि ब्राउन कलर में जो कि खाद है, और नीले कलर में जो आप देख पा रहे हैं ये उर्वरक है, जिसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ब्राउन कलर में हम जो डाल रहे हैं ये एक तरह से मैन्युअल यानी कि खाद डाला जा रहा है। और अगली जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक डाला जाता है, जो कि केमिकल लेवल पे होता है, जिससे कि पौधे की या फसल की जो है ग्रोथ अच्छी हो सके। तो अगला स्टेप हमारा फोर्थ, जिसका है इरिगेशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो ये सिंचाई है। तो एक निश्चित समय के अंदर फसल में हमें पानी भी डालना होता है। तो आजकल तो वैसे कुएं या फिर नलकूपों के द्वारा पानी डाला जाता है, पर पहले ये जो ज्यादातर जो किसान होते थे वो बारिश पर निर्भर होते हैं या मानसून पर निर्भर होते थे। बट आजकल तो नलकूपे है या कुएं है, तो उसी के थ्रू से इरिगेशन या फिर सिंचाई की प्रक्रिया होती है। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बात करेंगे हम अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। तो वीड का मतलब होता है जंगली पौधे, यानी कि एक तरह से खेत में बेमतलब में अपने आप ही उग जाते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जंगली पौधे को निकालते हुए दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं हाथों के द्वारा, और इधर यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है खरपतवार से नुकसान क्या होता है, इससे रक्षा करने की क्यों जरूरत है? कि खरपतवार इसलिए इंपॉर्टेंट हटाना जरूरी होता है क्योंकि ये फसल के पोषक तत्वों को खा लेती है, उनकी धूप हवा या उनके जो पोषक तत्व उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और इससे फसल पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए खरपतवार से हमें सुरक्षा करनी होती है। कई बार तो हम ये हाथ से हटा लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। तो कई बार हमें वीड साइड या फिर इस तरह के केमिकल का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि जंगली पौधे या फिर खरपतवार ना उगे। तो ये था हमारा पॉइंट फिफ्थ। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप की ओर, जो कि है सिक्स्थ, जिसमें कि हम कहते हैं हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। कई जगह पे आप ये देख पा रहे हैं जिस तरह से कटाई हो रही है फसल में, आप फोटो देख पा रहे हैं। और ये एक बड़ी मशीन है जिसे हम थ्रेशिंग मशीन भी कहा जाता है। तो ये बड़े पैमाने पे जो है बेसिकली उसको कटाई भी कर देती है और दाने में से भूसे को अलग भी कर देती है, तो उसे थ्रेशिंग भी कहा जाता है। हालांकि ये जो है हमारा छठा स्टेप है, जिसको हार्वेस्टिंग या कटाई आप कह सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है स्टोरेज यानी कि भंडारण करना। तो जब फसल की कटाई हो जाती है और फिर दाना भूसा से भी अलग हो जाता है, तो उसको अच्छे से सही जगह पे ड्राई और क्लीन जगह पे अनाज को रखा जाता है, जो कि एक लंबे समय तक स्टोर करा जा सके, जिसे हम स्टोरेज भी कहते हैं, गोदाम भी कहते हैं आम भाषा में, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये थे हमारे 7 स्टेप, जो कि अभी अपने आपको समझाए। आशा करूंगा कि वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसको रैंकिंग के हिसाब से ही, स्टेप के हिसाब से ही याद करिएगा आप, ठीक है। और अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।